बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा दौर में जैसे जैसे तर्ज जिंदगी जिस्मानी आराम की तरफ राग़िब होती जा रही है, इसके साथ साथ लोगों में तरह तरह की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है और इन मसाइल के खात्मे के लिए लोग अपने तौर पर घरेलू टोटकों पर ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करने लगे हैं, जिसके इंसानी सेहत पर इंतहाई खतरनाक असरात भी मुरतब हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ अशिया में इसबगोल की भूसी भी शामिल है, जिसको लोग बिला सोचे समझे रोजाना इस्तेमाल करते हैं और इसको हर बीमारी का इलाज समझते हैं, मगर इस हकीकत से कम लोग वाकिफ हैं कि मैदे की कई बीमारियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ये भूसी जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए इसको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करने से एहतियात बरतनी चाहिए और इसके अलावा इसका रोजाना इस्तेमाल भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसबगोल की भूसी के ज्यादा इस्तेमाल के क्या नुकसानात हो सकते हैं। नंबर 1, भूख का खत्म हो जाना। इसबगोल की भूसी अपने असरात के एतबार से काफी भारी होती है और इसको रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल के सबब भूख भी खत्म हो जाती है और संगीन मैदे के मसाइल का सबब भी बन सकती है। वजन कम करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर इससे वजन में कमी वाक़या हो भी जाए तो भी इंसानी सेहत को खतरात लाहक हो सकते हैं। नंबर 2, वक्त से पहले बुढ़ापे का बाइस बनती है। इसबगोल की भूसी के रोजाना की बुनियाद पर बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल करने से इसके सबब जोड़ों और कमर के दर्द में इजाफा हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इंसान वक्त से कबल ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। नंबर 3, सांस की नाली में फंस जाने का अंदेशा। इसबगोल की भूसी को बगैर पानी के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नमी पाने के बाद फूलना शुरू हो जाती है और मुंह में बगैर पानी के इस्तेमाल करने से इसके सांस की नाली में फंसने का खतरा भी होता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। नंबर 4, जहरीले असरात। इसको मुख्तलिफ चीजों के साथ मिलाकर हकीमी नुस्खों के मुताबिक दवा बनाने का रुझान आम है, मगर इसके असरात मुख्तलिफ चीजों के साथ मिलकर मुख्तलिफ हो जाते हैं, यहाँ तक के बाज़ चीजों के साथ मिल जाने पर ये जहरीला असर भी पैदा कर सकती है। इसीलिए इसको किसी और चीज के साथ मिक्स करके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। इसबगोल की भूसी के इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका। नंबर 1, पेचिस या मोशन की सूरत में इसका इस्तेमाल दही के साथ मिलाकर खाने की सूरत में अफाका होता है। नंबर 2, कब्ज की सूरत में रात को सोने से कबल नीम गर्म दूध में मिक्स करके इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। नंबर 3, खुश्क खांसी की सूरत में भी इसको नीम गर्म दूध के साथ लेने से आराम मिलता है। नंबर 4, जल जाने की सूरत में इसका पानी में पेस्ट बनाकर जख्म पर लगाने से ठंडक मिलती है। नंबर 5, इसका रोजाना इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसीलिए इसको हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।